एक और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स के साथ में हम आपके पास लौट के फिर आए हैं तो नई वीडियो के साथ, जो कि आपकी रहेगी लिब्रे ऑफिस से रिलेटिव रहेगी। और इसमें लिब्रे ऑफिस के बारे में हम पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस का संक्षिप्त प्रस्तुत पढ़ेंगे। हमारे और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आगे हम बढ़ते हैं, नई चीज़ों के लिए बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस की पहले ये जो है, लिब्रे ऑफिस क्या है? लिब्रे ऑफिस एक ऑफिस सूट है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा ही है। ये बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑफिस में लिब्रे ऑफिस में फ्री डाउनलोड किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस विंडो, लिनक्स आदि जैसे बेस्ड ऑन चला सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि लिब्रे ऑफिस किस किस सॉफ्टवेयर को में कर सकता है। तो वो चीज़ें आपकी आ सकती हैं जिसमें हम लिब्रे ऑफिस विंडो में, लिनक्स में, सब में हम इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है आपकी यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस क्यों ज़रूरी है? लिब्रे ऑफिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लिब्रे ऑफिस में गवर्नमेंट जॉब के लिए, ट्रिपल सी के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्रिपल सी सिलेबस में लिब्रे ऑफिस को शामिल किया गया है। गवर्नमेंट एग्जामों में भी लिब्रे ऑफिस को चुना गया है। कम सिस्टम रिसर्च में, रैम और प्रोसेस में अच्छे में चल सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। कैसा है ये? इम्पोर्टेंट है। इसे हम इन तरीक़ों से हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है इसमें, दूसरी चीज़ आती है हमारी इसमें लिब्रे ऑफिस का इतिहास। लिब्रे ऑफिस का जो इतिहास है वो हमारा रहा, बहुत पुराना रहा है। लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट फंडामेंटल द्वारा विकसित किया गया है। इसमें पहली बार इसे लॉन्च किया गया। अब पूछ सकता है कि लॉन्चिंग कब हुई लिब्रे ऑफिस की? लिब्रे ऑफिस की जो लॉन्चिंग है 25 जनवरी 2011 को इसकी लॉन्चिंग हुई थी। और कह रहा है कि बनाने वाली लैंग्वेज कौन कौन सी है, जो हमें लिब्रे ऑफिस को बनाया गया था उसकी लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। तो सी है, जावा है, पाइथन है, ऐसी लैंग्वेजों को हमने यूज किया है। ठीक है, ये चीज़ें हमारी रहेंगी। अगली चीज़ आती है आपकी लिब्रे ऑफिस सूट कंपोनेंट्स। भाई इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? लिब्रे ऑफिस तुम्हारा एक ऑफिस है, लेकिन इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो पहला पार्ट्स हमारा है राइटर, दूसरा है कैल्क, तीसरा इम्प्रेस, चौथा बेस और ड्रॉ और मैथ। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया है कि ये चीज़ें हमारी इसमें रहती हैं। राइटर मतलब होता है, वर्ड की बात कर रहे हैं हम, एमएस वर्ड को हम लोग जनरली भाषा में हम लोग बोलते हैं एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड जो हमारा है वो राइटर के रूप में काम करता है। कैल्क जो है वो एक्सेल के काम में काम करता है। इम्प्रेस जो है वो प्रेजेंटेशन के काम में या पावर पॉइंट के काम में काम करता है। बेस जीमेल वगैरह के लिए काम होता है। ड्रॉ मतलब होता है ड्राइंग करने के लिए होता है। अगली चीज आती है मैथ। इसमें डिफिकल्ट फार्मूलों को हम कर सकते हैं। अगली चीज आती है, अगली स्लाइड हमारी आती है कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। मैंने बताया था आपको लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर बताया था, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। इसे एमएस वर्ड जैसा यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, प्रिंट वगैरह की कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट आपका आता है इसमें कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन जो बन सकता है इसका, वो बन सकता है फाइल का एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम मतलब होता है ओडीटी। जब हम फाइल को सेव करते हैं, हम फाइल को कंट्रोल प्लस एस करते हैं। तो जब एस करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब हम फाइल को सेव करते हैं तो वहां पे हम जो फाइल का जो फाइल नेम होता है, फाइल फाइल नेम होता है, वहां पे सबसे एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ओ डी टी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ओ डी टी लिखा होता है। ये चीज़ों को वहाँ लिखा होता है। अगली स्लाइड हमारी आती है कैल्क क्या होता है। कैल्क जो होता है वो हमारा एक्सेल पे ऐसा काम करता है, एक्सेल के जैसा होता है। इसमें न्यूमेरिकल डेटा को हम बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कैलकुलेट, प्रिंट कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए भी हम इसे। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन नेम जो होता है वो ओडीएस होता है। और इसमें ओडीएस का मतलब, एस का मतलब होता है स्प्रेडशीट। क्या होता है? स्प्रेड
सीट होता है। आप मैं फिर बता रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके जो जो स्टूडेंट हमारे कंप्यूटर के रिलेटिव क्वेश्चनों को पूछ रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल सी के वो चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में बात करते हो, तो वहाँ ये बहुत जरूरी है। उन स्टूडेंटों के लिए थोड़ी हेल्पफुल हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी ये। अगली चीज आती है हमारी इम्प्रेस। इम्प्रेस को कह सकते हैं हम पावर पॉइंट के थ्रू हम काम करते हैं। किसमें करते हैं? पावर, मैंने बताया था कि पावर पॉइंट जैसा ग्राफिक्स मल्टीमीडिया माध्यम से जानकारी को प्रस्तुत करना होता है। अब इसकी फाइल को हम जब सेव करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ इसकी फाइल को सेव करते हैं तो क्या एक्सटेंशन नेम होता है? तो होता है OPT। पी का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के नाम पे होता है। उदाहरण के लिए पावर पॉइंट भी हो सकता है, गूगल स्लाइड भी इसका मेन पॉइंट हो सकता है। अगला कह रहा है कि भाई माइक्रो भाई दोनों तो सेम है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, लिब्रे ऑफिस में और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में? ये पूछ लेता है कभी कभी। लिब्रे ऑफिस में और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डिफरेंट क्या क्या है? तो उसमें डिफरेंट जो रहेगा, पहला रहेगा लिब्रे ऑफिस में कि भैया लिब्रे ऑफिस जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब इनका है कि ये OS में, विंडो में, लाइनेक्स में, मैक्स में पर चल सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टमों के नाम दिए हुए हैं, इनमें ये चल सकता है। एक डेटाबेस है, सभी ऐप एक्सेस कर सकता है। कोई सा भी ऐप का फार्मूला हो वो वहाँ पे एक्सेस कर सकता है, बार बार अपडेट कर आते रहते हैं। कम साइज में रिसाइज भी कर सकता है, चल सकता है। ये चीज हमारी लिब्रे ऑफिस की बातें हुई। अब हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, भाई डिफरेंट तो बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो पैड है, मतलब खरीदना पड़ता है, मार्केट जाके आपको लेना पड़ता है। कुंजी, स्पेशल कुंजी बोलते हैं हम लोग, उसे लेके आते हैं फिर अपने लैपटॉप में डालते हैं, तो उस चीज के लिए आता है। मुख्यतः विंडो जो है हमारी, विंडो एप्पल्स और विंडो के लिए ही चल सकता है। ऐप के लिए अलग अलग होता है, हर किसी ऐप के लिए लिंक इंस्टॉल होते हैं इसमें। और कोई नुकसान हो सकता है, महंगा होने के से कम लोग खरीदते हैं। ये महंगा होने की वजह से इसे कम लोग खरीद पाते हैं। अब दूसरी बात रहती है निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। लास्ट स्लाइड रहेगी मेरी, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या है? लिब्रे ऑफिस जो है ट्रिपल सी सरकारी कामों के लिए महत्वपूर्ण है। फ्री होने के कारण हम सभी इसे आसानी से यूज कर ले रहे हैं। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि लिब्रे ऑफिस में सबसे ज्यादा यूज किस किस चीज को किया जाता है? तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो राइटर, कैल्क और इम्प्रेस को यूज कर सकते हैं। इन चीजों के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मेरी वीडियो देखी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सेकंड वीडियो है, और इसी तरह से बहुत सारी वीडियोओं को हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, आपको देते रहेंगे डाटा के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।